रात का साया। ये कहानी एक ऐसी दुखियारी लड़की की है जिसका नाम मीरा था। मीरा इस हवेली में बिल्कुल अकेली रहती थी। आइए जानते हैं ये अकेले क्यों थी और इसके साथ क्या हुआ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही रोमांटिक हॉरर स्टोरी है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रात का साया कहते थे। यह हवेली न केवल अपने खंडरनुमा हालात के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई एक भयानक कहानी इसके लिए भी इसे जाना जाता था। कहा जाता था कि वहाँ एक खूबसूरत महिला थी जिसका नाम था मीरा। मीरा की आत्मा भटकती रहती थी। मीरा ने प्रेम में धोखा खाकर अपने जीवन का अंत कर लिया था, अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया और उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी। मीरा की आत्मा हर वक्त इस हवेली पे पहरा देती थी। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए आएगा एक प्यारा सा युवक। गांव के लोग रात के समय उस हवेली के पास जाने से भी कतराते थे, लेकिन एक दिन एक यंग और जिज्ञासु पेंटर चित्रकार उसको इन कहानियों ने बहुत आकर्षित किया, उसको अपनी तरफ खींच लिया और इस हवेली को देखते ही देखते उसने एक दिन ठान लिया कि वो इस हवेली की एक पेंटिंग बनाएगा। उसने अपनी स्केच बुक और रंगों के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया ठंडी हवा का एक झोंका उसको छू गया। उसके चेहरे को टच करके छू करके गया और दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र, बिखरे फर्नीचर और पेड़ पौधों की खड़खड़ाहट उसने उसे डराने के बजाय और अधिक आकर्षित किया। वो अपने काम में लीन हो गया, खो गया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उसने पेंटिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे उसकी ब्रशिंग चलती गई हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अचानक उसके पीछे हल्की सी आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अर्जुन ने पलट कर देखा और मीरा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी थी, उसकी मुस्कान में भी बड़ी गहराई थी। एक रहस्य छिपा था उसकी मुस्कान में। वो बोली, तुम्हारी कला ने मुझे खींचा है, तुम्हारी कला ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है। अर्जुन ने उसकी सुंदरता को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम कितनी खूबसूरत हो, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी हो। मीरा ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरा सौंदर्य अब बस यादों में बसा है, मेरा सौंदर्य कोई नहीं देखने वाला, सब खत्म। मैं यहाँ सिर्फ अकेली रहती हूँ, अपने अतीत से बंधी, अपनी यादों के साथ, अपने करंट के साथ, और मेरा कोई भी नहीं है। रात के अंधेरे में दोनों में बहुत बातचीत हो गई, गहरी होती गई। मीरा ने बताया कि उसका प्रेमी उसे धोखा देकर चला गया था और इसी दुख में उसने अपनी जान दे दी।
अर्जुन ने उसे सुनते हुए महसूस किया कि मीरा की आत्मा में एक गहरी तड़प थी। क्या तुम मुझे स्वतंत्र करोगे? अर्जुन से मीरा ने पूछा। अगर मैं तुम्हारी कहानी को पेंटिंग में उतारूं तो क्या तुम अपनी आत्मा को शांति दे पाओगी? अर्जुन ने पूछा मीरा से। उसने एक नया कैनवास निकाला और मीरा के साथ मिलकर पेंटिंग बनाने लगा। उसने उसकी आंखों में छिपे दर्द को, चेहरे पर आई मुस्कान को और दिल में छिपे प्रेम को उकेरा। जैसे जैसे पेंटिंग बनती गई, मीरा की आत्मा में शांति लौटने लगी। कुछ ही घंटों के बाद जब पेंटिंग पूरी हुई, मीरा ने कहा, अब मैं स्वतंत्र हूँ। तुम्हारा धन्यवाद अर्जुन, बहुत 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 शुक्रिया। वो धीरे 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 धुंध में विलीन हो गई। अर्जुन ने देखा कि पेंटिंग में मीरा की छवि अब और भी जीवंत थी। उसके चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान थी। उस रात अर्जुन ने न केवल एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई, बल्कि एक आत्मा को भी उसकी दुनिया से, उसकी दुविधा से, उसकी परेशानी से उसे मुक्त किया। उस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन किया, दोनों को एक कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में मीरा की कहानी और अर्जुन की पेंटिंग की चर्चा होने लगी। लोग पेंटिंग देखने के लिए आते गए, लेकिन अर्जुन के दिल में मीरा की यादें बसी थी। वो अक्सर हवेली की ओर जाता और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करता। एक रात जब चांद की रोशनी हवेली पर छाई थी, अर्जुन फिर से वहां गया। उसने एक बार फिर अपनी कला को जीवित करने की कोशिश की। तभी मीरा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। तुमने मुझे स्वतंत्र किया, तुमने मुझे स्वतंत्र किया, उसने कहा। किसने? मीरा। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अर्जुन। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी और मदद कर सकता हूँ? मीरा ने कहा, हाँ, मेरे प्रेम का अंतिम अध्याय तो पूरा ही करना होगा। जब तुमने यहाँ तक की कहानी पूरी ही कर दी है तो उसका आखिरी अध्याय पूरा ही करना पड़ेगा। उसने बताया कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा देकर एक अमीर लड़की से शादी कर ली थी। मीरा की आत्मा को उस धोखे की सच्चाई जानने की जरूरत थी। अर्जुन ने उसे वादा किया कि वो उनकी कहानी को पूरा करेगा, अधूरे में नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने गांव में अपने जितने भी उनके जान पहचान संपर्क थे सबका इस्तेमाल किया और मीरा के प्रेमी को ढूंढ निकाला। उसका नाम था करण के बारे में जानकारी इकट्ठा की। वो अब एक सफल बिजनेसमैन था, व्यापारी था, लेकिन मीरा की यादों से वो कभी नहीं भाग सका। अर्जुन ने करण से मिलने का निश्चय कर ही लिया। उसने करण को एक हवेली के बारे में बताया और उसकी पत्नी के सामने मीरा की पेंटिंग प्रस्तुत की। करण की आंखों में पछतावा और डर देखा गया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, करण ने कहा। उस पेंटिंग से मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत पछतावा है। फिर अर्जुन ने कहा, ये तुम्हारा अपराध नहीं बल्कि तुम्हारा पछतावा है जो मीरा को शांति देगा। उस रात करण ने मीरा की आत्मा के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने उसके प्रति जो भी प्रेम था उसको समझा और कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मीरा की आत्मा को अब राहत मिली। अर्जुन ने देखा कि मीरा की पेंटिंग में उसकी आंखों में अब शांति थी। मीरा ने कहा, अब मैं मुक्त हूँ, तुम्हारा धन्यवाद अर्जुन। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न केवल मीरा की आत्मा को स्वतंत्र किया बल्कि एक प्रेम कहानी को भी पूरा किया। उस रात अर्जुन को
मीरा की बहुत याद आई। जब मीरा की आत्मा ने विदाई ली तो अर्जुन ने उसकी याद में एक नई पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग अब गांव में मशहूर हो गई। लोग उसकी कला को सराहने लगे। उसकी कहानी को याद करके लोग आज भी याद करते हैं। अर्जुन में हमेशा मीरा की याद बसी रही। वो एक खूबसूरत लेकिन दुखद प्रेम कहानी थी जो उसकी कला में अमर हो गई। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से नहीं कतराते थे। वे जानते थे कि मीरा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी और अर्जुन की कला ने उस प्रेम को सदा के लिए जीवित रखा।